सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। So the Buddha and his Dhamma, बुद्ध और उनका धम्म का दूसरा भाग, बुक सेकंड। प्रथम कांड का बुक 1 का दूसरा भाग, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण, रिनंसिएशन फॉर एवर। तो भी सीधा पढ़ेंगे। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहां बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण श्री सखी के आश्रम पर रुका। उसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर। तब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाद में रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर सभी ने उसका आतिथ्य किया। एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि ये पूरा चैप्टर जो है, पूरा दूसरा भाग जो है, ये दूसरा भाग सारा का सारा अश्वघोष बुद्ध चरित से है। और बुद्ध चरित के जो अलग अलग श्लोक है, अलग अलग सर्ग है और अलग अलग श्लोक है, उन सब का नंबर भक्ति आनंद कौशल्यायन ने अपने बुक में दिया है। जो लोग देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। और ये सारा का सारा चैप्टर जो है, जो ये सारा का सारा दूसरा भाग जो है और उसके जो सारे चैप्टर्स है, वो सारे के सारे करीब करीब अश्वघोष कृत बुद्ध चरित से लिए हैं। और हर चैप्टर के नीचे बाबा साहब ने अपने कुछ मत रखे हैं, लेकिन चरित्र का जो हिस्सा है, चरित्र का जो वर्णन है, वो सारा का सारा अश्वघोष के बुद्ध चरित से है। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित जो लिखा है वो त्रिपिटक और जातक से या इधर उधर के ग्रंथों पर लिखा होगा, ये जाहिर है, स्पष्ट है। तो बुद्ध का चरित्र जो लिखा गया है वो इस तरह से लिखा गया है और यही लोगों का मत बन गया है। बुद्ध चरित्र मतलब ये जो निकायों में लिखा है, जो जातक में लिखा है, जो अश्वघोष ने लिखा है, या आगे बुद्ध की शिक्षा जो है वो बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्ग में लिखी है। इन सारे ग्रंथों के आधार पर बुद्ध
बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा, ये सारा लिखा गया है। और इसी के आधार से सैकड़ों सालों से लोगों के अपने मत बने हैं। वही बुद्ध चरित्र है, उतना ही बुद्ध चरित्र है ऐसा लोगों को लगता है, उतनी ही बुद्ध की शिक्षा है ऐसा लोगों को लगता है। और ये बात बाबा साहब ने देखने के लिए एक जो क्राइटेरिया दिया है कि परीक्षण करना चाहिए, हर बात का, हर घटना का, हर उल्लेख का परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण करके ही बुद्ध का चरित्र कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, शिक्षाएं किस तरह से दी होगी, इसका परीक्षण करने की स्वतंत्रता और आवश्यकता बाबा साहब ने जताई है। और परिचय में उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया है, ये निकष दिया है। हम भी इसी आधार से अब बात कर रहे हैं। तो रास्ते में एक ब्राह्मण श्री सखी के आश्रम पर वो रुका। इसके बाद पद्मा नाम की दूसरी ब्राह्मण श्री के आश्रम पर रुका, और फिर रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उसका आतिथ्य किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता, उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ आदमी वहीं खड़ा रह जाता। जो खड़ा है वो शीघ्रता से पीछे हो लेता, जो धीरे धीरे चल रहा है वो तेजी से दौड़ने लगता, और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो जाता। इस तरह थोड़ा अनुवाद में परिवर्तन करके उसको अनुकूल मैंने पढ़ा है। बंते जी ने थोड़ा अलग से उसका अनुवाद किया है। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप रह गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। हर एक में वो बुद्ध चरित्र सर्ग का आंकड़ा यहाँ पर दिया है। उसकी भवें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने भी कोई भी अंग देखा वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी, और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिल वस्तु से राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने ये सारी यात्रा पैदल की। फिर दूसरे भाग का दूसरा चैप्टर है राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन सिद्धार्थ गौतम उठे और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया।
जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। ये वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है, उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने ये बात सुनी और उसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ ये किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि, मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रिया तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। एक समझ लेने वाली बात है। कपिलवस्तु से वो राजगृह आए हैं और उस दौरान 400 मील की दूरी पैदल चलकर वो जितना भी समय लगा है, उसके बाद उनके वर्तन में, बातों में इस तरह का फर्क महसूस हो रहा है। स्थिर दृष्टि, मात्र 2 गज की आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रिया तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान्न खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोध्र वृक्षों से भरे जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काषाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। जहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पर्यंकासन लगाए बैठे देखा, वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। यहाँ जितेंद्रिय गौतम ऐसा कहा है, जो बुद्ध बनने के बाद उनको जितेंद्रिय इस तरह का उनका गुण बन जाता है। यहाँ पर अभी वो सन्यासी ही है और उनको जितेंद्रिय गौतम ये उपाधि अश्वघोष ने यहाँ पर दी है और वही बात बाबा साहब ने यहाँ पर रखी है। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पर्यंकासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा वहां गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने की योग्य है, रक्तांबर से नहीं। तुम्हारा ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा
तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है। लक्ष्मी स्थिर चित्तों की शरण ग्रहण करती है। अब ये शब्द, ये अनुवाद कुछ बंते जी का है, कुछ अश्वघोष ने लिखी हुई बुद्ध चरित से है। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। श्री मतलब पावर, पावर के लिए यहाँ श्री शब्द इस्तेमाल किया है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष्य बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों में से एक चुनो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम के और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म, अर्थ, काम, यही तीन उद्देश्य है। आदमी मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है, सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से उस समय की जीवन जीने की फिलॉसफी थी, उसका जिक्र यहाँ पर आया है। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। बिंबिसार सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन धनुष बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार न रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना क्या कि इनमें तीनों लोगों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो ये कह रहा हूं, इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है। न तो मैं ये राज्य लोभ से कह रहा हूँ, न तुम्हारा ये तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आंखों में आंसू हैं। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद ले। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसीलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग और मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। ये तत्वज्ञान है और इस तत्वज्ञान को मानने वाले बिंबिसार थे और वही सलाह वो सिद्धार्थ को देते हैं, ऐसा अश्वघोष ने अपने ग्रंथ में लिखा है और वही जिक्र बाबा साहब ने किया है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना भी सुरक्षित रखा जाए, वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहां भी सुख भोग प्राप्य हो, वहां उनका उपभोग कर लेना चाहिए। वार्धक्य विचार प्रधान होता है। यह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है। बिना सायास के ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वंचक, अस्थिर बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है
कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए। इसलिए इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। तिमिर यानी अंधेरा। इसलिए इस तिमिराच्छन्न इसलिए इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुखभोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कितनी संगति, विसंगति, असंगति है, ये देखने की बात है। बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजू बंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए कुछ राजर्षि गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। तो इस तरह बिंबिसार की जो सलाह है वो सलाह यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद बिंबिसार को गौतम अपना उत्तर देते हैं और वो पाठ जो है वो बहुत दीर्घ है, करीब करीब 4-5 पन्ने का है। तो इन सबको अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसका आधा पार्ट तो आज पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बिंबिसार को गौतम का उत्तर जो है इस पर हम इसको देखेंगे और जहां हो सके उस पर विचार करेंगे। सारा का सारा विचार ऐसे पढ़ते वक्त तो करना असंभव है, लेकिन पहले पढ़ेंगे, विचार के लिए खाद देंगे और विचार में जो कुछ आता है उसके बारे में हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और क्या कहा है वो पहले देखेंगे। तो बिंबिसार को गौतम का उत्तर। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने ये कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मगध नरेश ने इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से ये उत्तर दिया। राजन, जो कुछ आपने कहा है वो आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हितचिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुश्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं। मैं प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र है। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से उतना भय लगता है
और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतरा भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। ये अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक, जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश है, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे उसे ग्रस लेते हैं तो इनका कहना ही क्या। मर्त्य लोक मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु ईंधन से वायु प्रेरित आग की भी कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के ही कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कोई बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजय होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। जो गौतम का उत्तर जो चल रहा है बिंबिसार को, ये इन शब्दों में अश्वघोष ने लिखा है, उसी का उल्लेख यहाँ पर आता है। आकाश से स्वर्ण वर्षा को चुकने पर भी आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मांधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। जब इंद्र ने रुद्र के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्ग लोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत हो ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया हो, जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे, और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है, उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों से पास न फटकें। विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वो करता है, और जो करना चाहिए वो नहीं करता, और इससे आहत होकर वो भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रख जाते हैं, जो विषय की वंचना के अनंतर जहां से आते हैं वहां लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कोई बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुखों का कारण है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की तरह ही नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं।
ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिस काम जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसे कुत्ते की हड्डी चाटने से जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो दरिद्र कामांध है, जो विषय विषय आशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन के मात्र है। दुख के मार्जन मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। इस प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। ये संवाद स्वरूप जो चल रहा है बिंबिसार और सिद्धार्थ के बीच चल रहा है, इसे हम नहीं भूलेंगे। और ये जो शब्दांकन किया है, ये अश्वघोष ने किया है, इसे भी हम नहीं भूलेंगे। इस आधार से वो सिद्धार्थ गौतम का चरित्र लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ग्रंथों में की गई है। जितने भी बाह्य पदार्थ है, वे आदमी के दुख हरण के ही साधन है, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कोई बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के का एक उपाय है, वही आदमी इन काम भोगों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती है, वही दुख कारक भी बन जाती है। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है, इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न दुखी न नित्य दुखी। अब ये जो हानि लाभ यश अपयश सुख दुख, ये जो बात है, ये धम्मपद की एक गाथा पर आधारित है। पुट्ठ श्लोक धम्मे ही चित्तंग यस्तन कंपति, इस तरह की जो गाथा है महामंगल सूत्र में। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ गौतम इस गाथा को कहते हैं। वही बात सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर बिंबिसार से कहते हैं, ऐसा अश्वघोष का कहना है। तो इस आधार से बुद्ध का चरित्र कैसे पहचाना जा सकता है, वो परिपूर्ण चरित्र है क्या, इस तरह का मुद्दा यहाँ मन में उभर आता है। और ऐसी चर्चा ऐसा चिंतन करने के लिए बाबा साहब ने हमें कहा है। ऐसा
प्रस्तावना कहती है, इंट्रोडक्शन कहता है। जब भी मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ। क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है। क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्र गति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राजाश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए ही नहीं है। और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब तो मद के लिए ही है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है। जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों में कुछ रह गया है यहाँ पर, उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं है। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करें, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए की ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूँ क्या केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र, जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है, उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है, और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धन राशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है, और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारे जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। मेरे शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे कुल के अनुरूप है। तो इस तरह से ये लंबा चौड़ा वार्तालाप चल रहा है। बिंबिसार का परामर्श देना और सिद्धार्थ का उत्तर का ये आधा हिस्सा पूरा हो गया है। गौतम का उत्तर अभी बाकी है, वो मेरे ख्याल से पढ़कर पूरा कर देते हैं। गौतम का उत्तर और फिर ये समाप्त हो जाएगा। कुछ 13 मुद्दे हैं। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ,
मैं शांति की खोज में हूँ। मैं दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूंगा। और राजन, ये जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के तीन पुरुषार्थ है, और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीन पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोषजनक है। और जहाँ आपका ये कहना है कि वार्धक्य आने पर प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका ये कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह ये जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ धर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, और चाहे लड़का हो, या हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहां तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, तो वे मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायी है। तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार, जिनमें निरीह प्राणियों का वध किया जाता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिक शील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंत कालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्म संयम, सदाचार और कामजित होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी आदमिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही वह कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से घिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर राजा ने हाथ जोड़कर बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला गया। तो इस तरह से ये लंबा चौड़ा संवाद है, और ये बुद्ध चरित में अशोक घोष ने लिखा है। इसका जिक्र बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में देकर ये बताना चाहा है कि ऐसे संदर्भों के आधार पर हम सिद्धार्थ बुद्ध का चरित्र, घटनाएं, जो कुछ भी उनकी जीवन शैली है, वो उसकी जानकारी इससे मिल सकती है क्या। सिद्धार्थ के चरित्र को हम ऐसे वर्णन से पहचान सकते हैं क्या जो काल्पनिक ही ज्यादा है, काव्यात्मक ज्यादा है, वास्तविकता इसमें कितनी है। और ऐसे वर्णन के आधार पर हम बुद्ध को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम का जीवन कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं।
इस तरह की कुछ बातें बाबा साहब ने प्रश्नार्थक रूप में रखी है, इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो उचित लगता है वो उचित है, जो अनुचित लगता है वो अनुचित है। इस तरह की सम्यक दृष्टि रखकर हम इसका अभ्यास करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आज ज्यादा समय हो गया, 50 मिनट तक हमारा ये काम चला। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल फिर मिलेंगे।